मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पाठ 7, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसके लेखक कौन है? लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक इनके लेखक है। इनका जन्म 1856 दापोली रत्नागिरी में महाराष्ट्र में हुआ। इनका मृत्यु 1920 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। तो इस पाठ में क्या बताया गया कि बाळ गंगाधर एक बड़े शिक्षक और सामाजिक कार्य करते थे और उन्हें एक प्रसिद्ध वकील भी थे। अपना देश अपने से स्वतंत्र सेना मतलब स्वराज्य उन्हें स्वराज्य की मांग करके अंग्रेज़ों के मन में खौफ पैदा कर दिया था और जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। तो उन्होंने भारतीयों का यह नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों में स्वतंत्र होने का भावना भर दी थी। तो आज हम देखेंगे इस पाठ में। यह यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेष अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अभी वो क्या कह रहे थे लोकमान्य टिळक कि मैं शरीर से बूढ़ा हूँ लेकिन मेरे मन में क्या है? एक उत्साह प्रेरणादायक, मतलब मैं जवान हूँ, मैं युवावस्था हूँ, लेकिन विशेष अधिकार है, जो हमारे अधिकार है मैं वो छोड़ना नहीं चाहता। वह विचार शक्ति से सबल बनाने से मैं इनकार स्वीकार करने के लिए जो समान होगा। मुझे उस प्रस्ताव से मतलब मुझे कोई बोलने का मतलब मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है और उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकीकार न हो जाए। और स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जब तक वह तेरे भीतर जागृत है। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, कोई हथियार से इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग से जला नहीं सकती, कोई जल से भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सूख नहीं सकती। अभी बाळ गंगाधर टिळक ये तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना उन्हें उत्तरदायी कार्य में थे। युद्ध में मतलब ब्रिटेन में भारतीय संसद खुलकर उन्होंने एक उपाय किया गया था कि क्षतिपूर्ति के लिए युद्ध अपराध भारतीयों पर भारी का लाद उन्हें दिए गए थे। साथ ही जीवन उपयोगी वस्तुओं की कीमतें आसमान में छूने लगी थी। त्रस्त भारतवासी सरकार विरोधी वो लोग क्या हुए? आंदोलन में लेने हुए हेतु तत्पर राष्ट्रवादियों ने एक वर्ग उन्हें माना था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए हम दबाव डालना आवश्यक है। तभी कांग्रेस का अधिकार चलता था। तो उन्होंने उस समय कांग्रेस का अधिकार ज़्यादा चलता था, इसलिए लोकमान्य तिलक ने क्या किया कि होम रूल की लीग शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत की उन्होंने क्या किया तथा शिक्षा प्रचार भी करने लगे और अपना मुख्यालय घोषित किया। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई
CID पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक मेरे सामने बैठे थे कि सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभाओं में आमंत्रित किया गया था, और अशुलिपि लेखक जी हमारे भाषणों में नोटिस लेने में व्यस्त थे, के सामने भी हम स्वशासन चाहते थे और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वह राजनीति विज्ञान है, कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो तो राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हो। अभी स्वार्थ क्या होता है? मनुष्य को क्या बना देता है? अंधा बता देता है। और स्वतंत्र का किसे पसंद नहीं है? तो स्वतंत्र तो सबको पसंद है। पिंजरे में तो बंद पक्षी को भी, मतलब अभी हम लोग पिंजरे में पक्षी को हम लोग बंद कर सकते, तो उनको निकाल के वो लोग भी स्वतंत्र से उड़ सकते हैं। और जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं उसे भी सामने भी, कलेक्टर के सामने भी, जिनका आमंत्रित किया गया था। अशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों में नोटिस में व्यस्त थे, कि स्वार्थी मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी सीमा तक जा सकता है। अपना काम मतलब जा सकता है। हम शासन चाहते कि हमें स्वतंत्रता मिलना चाहिए। जिस विज्ञान पे मतलब जो शीघ्र ही परिचित हो जाती है, स्वार्थी कोई सच्चा मित्र होता है, तो हम अंत में स्वार्थ ही उसे दूर रहना चाहिए। आपके पास एक आत्मा है और केवल उसे जगाना चाहता हूँ, उसे पर्दे को हटाना देना चाहता हूँ। यह अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आंखों पर डाल दिया है। राजनीति विज्ञान के दो भाग है, पहला दोषी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्ता और दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान की राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं होता सकता। एक राष्ट्र में जो उचित ठहराता है, ईश्वर की दृष्टि में वो पाप का भागी है। अभी हमें आत्मा एक है, लेकिन आत्मा हमें क्या जगाती है कि अंदर से हमें एक ये होता है कि आज हमें कुछ करना है, तो हमें अंदर से ही आत्मा जगाती है और उसे हमें उस पर्दे को क्या हटाना चाहिए। कुचक्री मतलब स्वार्थ लोगों को, अभी मैंने आपको बताया कि स्वार्थी लोग अपना ही वो लोग देखते हैं। उनके आँखों में से हमें क्या करना चाहिए? पर्दा हटाना चाहिए। पहला देवी और दूसरा कौन रहता है? राक्षस। एक दूसरे का दास्ता में वो लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और एक राष्ट्र में जो उसे उचित और नैतिक औचित्य नहीं सकता। कुचक्री यानी दूसरों की बुरी राय देने वाला, और औचित्य यानी उपयुक्ता, उचित होने की अवस्था। एक राष्ट्र में उसे उचित ठहराया था, लेकिन ईश्वर मतलब भगवान के सामने उनकी पाप को ही भागी है। भगवान के सामने उनका पाप का क्या वो लोग भागे। इसलिए हमें जो कुछ कर्म करने हैं, हमें नीचे इधर ही करना, और अभी जो हम अच्छा करेंगे तो हमें इधर ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए हमें ऐसा बुरी बात या बुरा काम नहीं करना है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उसके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता है जो इस सिद्धांत को न्याय अवगत करना चाहता हूँ। राजनीति धर्म शिक्षा एक अंग है। धार्मिक और राजनीति की शिक्षाएं भिन्न
नहीं है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है, राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। अभी कुछ लोगों में बातें का साहस मतलब साहस नहीं होता है और वो मतलब उनके लिए क्या हो हानिकारक बन जाता है, इसलिए कुछ लोगों में हिम्मत नहीं होती है। तो सिद्धांत को अभी सिद्धांत में अवगत करना हमें चाहिए। कोई राजनीति हो, धर्म, शिक्षा एक क्या है हमारा अंग है। धर्म और शिक्षा हमारा क्या है अंग है। धार्मिक और राजनीति की शिक्षा है। हमें धार्मिक और राजनीति के यद्यपि विदेशी शासन के ऐसे प्रतीत होती यानी जो राजनीति रहती है उनमें हमें विज्ञान की सभी दर्शनें मतलब समाये जाती है। इंग्लैंड की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, फिर भी वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। जो हमें दोष देखते हैं वे लोग भी दोषी देखते हैं। हम किसी की बात की परवाह के बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करना चाहिए। अपने जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा की हमारे देश का हित छुपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। अभी इंग्लैंड के जो लोग हैं बेल्जियम और छोटे से देश को क्या करना चाहते, संरक्षण देने का वो प्रयास करना चाहते थे इंग्लैंड के लोग, लेकिन हमें वो दोष देखते थे। मतलब वो लोग हमारे में क्या देखते थे, दोष देखते थे। वे लोभी स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। और लोग को लोभी स्वशासन नहीं मिलना चाहिए, ऐसा उनका था। परंतु कृपालु ईश्वर से भी दोष देखते थे। वो लोग जो ईश्वर थे उनको भी उनके भी दोष वो देखते थे। वो लोग किसी की बात की परवाह नहीं करते थे और मतलब वो लोग परवाह ही नहीं करते थे। अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा मतलब वो लोग अपनी राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए वो कठोर मतलब बहुत सारे वो प्रयत्न करते थे। अपनी इसी जन्मसिद्ध अधिकार हमारे रक्षा में हमारा देश का हित छुपा है। मतलब हमारा जो देश है उसका जन्मसिद्ध अधिकार मिलने के लिए हमारा देश का क्या हमें हित छुपा है। कांग्रेस ने ये प्रस्ताव उन्होंने क्या किया था, पास कर दिया था। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू करने का हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हम कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे वह गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था कि उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आपके उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। प्रांतीय अभी उन्होंने प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस ने देने की उन्होंने आदेशों का उन्होंने क्या किया, पालन
किया। तो प्रस्ताव लागू मतलब जो प्रस्ताव उनको लागू करने का था, तो उसका कार्य करने के लिए उन्होंने क्या किया, कृत संकल्प किया। चाहे उन्हें कितनी भी मतलब मातृभूमि में ले जाए, चाहे हम अन्यतवास करना पड़े, मतलब हमें अन्यतवास करना पड़े, हम चाहे कितने भी कष्ट हमें उठाना पड़े, तो भी हम अपने कष्ट उठाना पड़े, तो अंत में चाहे हम जान भी हमारी मतलब गंवानी पड़े, तो भी तभी उन्होंने श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। मतलब श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था कि प्रस्ताव मतलब वहाँ पर प्रस्ताव मांडा था, तो श्री रामचंद्र ने वहाँ पर उनके लिए ताली बजाकर उनको क्या किया, पास कर दिया। और बल्कि इतनी प्रतिज्ञा के साथ कराए कि उसके काम भी उनके साथ करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत के स्वशासन प्राप्त कार्य क्या करेंगे, आगे करेंगे, ऐसे उन्होंने किया था। तो जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया कि भारत में सहयोग के बिना इंग्लैंड अब नहीं चल सकता। 5000 वर्ष पुराने के राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बताना देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। मतलब उन्होंने क्या बोला कि जॉर्ज ने कि भारत के सहयोग के बिना मतलब भारत के बिना इंग्लैंड नहीं चल सकता। मतलब 3-4 वर्ष पुराने के जो राष्ट्र है, जो राष्ट्र है के बारे में हमें सारी धारणाएं मतलब जो हमें अपनी सब धारणाएं बदलने होगी राष्ट्र के लिए। तो फ्रांसीसी रणभूमि भारतीय के जो सैनिक रहते, उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों ने अपनी मतलब कितनी भी जान बचाकर उन्होंने बहादुरी की परिचय दिया कि हम उन्हें बताना, हमें मतलब उन्होंने क्या बोला कि हमें उन्हें बता देना चाहिए कि 30 हम कितने करोड़ है, 30 करोड़ भारतीय सेना है। कौन बोले, भारतीय सेना ने इंग्लैंड को बोले, मतलब जो इंग्लैंड के है जॉर्ज, उनको बोला कि हम लोग 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए हमें जान भी देने के लिए क्या लोग तैयार है। तो इस पाठ में लोकमान्य बाल गंगाधर ने ऐसा किया, मतलब अंग्रेज़ों को उन्होंने अपने साथ मिलाकर और उनके साथ कार्य करता एक मतलब अंग्रेज़ों के खौफ पैदा कर दिया, और जन समाज ने आपके लोकमान्य की उनकी क्या उपाधि दी। तो यहाँ पे क्या, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, विधानों को पढ़कर गलत विधानों को सही करके लिखो। तिलक जी ने कहा कि यह यद्यपि शरीर के जवान है किंतु उत्साहों में बूढ़े हैं। तो आपको ये विधान को गलत या सही करके लिखना है। भारतीय सम्मेलन अंग्रेजी के दिन है, टिप्पणी लिखो, लोकमान्य तिलक और होम रूल। कृति पूर्ण करो, जन्म सिद्ध अधिकार की विशेषताएं आपको लिखना है। उत्तर लिखो, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा किया गया नारा। भाषा बिंदु, 5 सहायक प्रेरणा पार्थक क्रियाओं को अपने स्वतंत्र के वाक्यों में क्या करना है, प्रयोग करना है। ओके स्टूडेंट्स।